डायरेक्ट क्वांटम नंबर पे आकर के डायरेक्टली दे विल राइट द थिंग्स। तो हम सर लोगों ने देख रिक्वायरिंग लिया था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बाद देन आफ्टर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे एक प्रॉब्लम नीट केवीपीवाई जेई मेंस में मिलना मिलना, इसलिए हम लोग इस पर टाइम दे रहे हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद हम लोगों ने देखा था हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बोला था पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाते थे, है ना। एन प्लस एल रूल या इसी को बॉरबरी रूल बोला था। तो अकॉर्डिंग टू दिस एन प्लस एल रूल we were able to classify 1s 2s 2p, all these are coming on the basis of n plus l rule. So this is 3s 3p and 3d. After that 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। होना क्या चाहिए था, 5g भी होना चाहिए था, बट अभी तक इसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है। देन दिस इज 6s 6p 6d 6f 6g एंड 6i भी आना चाहिए, g एक के बाद h आना चाहिए, बट अभी देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दीज। 7s। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, मैंने ऐसे करके दिखाया था, है ना। तो ये नंबरिंग था ऐसा। ऐसा था, सॉरी, ठीक। सर अभी पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से भरा है, तो क्या अगर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा तो बिल्कुल पड़ेगी ना। सपोज यू आर डिस्कवरिंग एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 170, अभी बताते हैं, तुमको खुद समझ में आएगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो देन पीरियोडिक टेबल में बी डिस्टर्ब, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखो 1s आया नहीं है तो इधर लिखो क्या आ गया, 1s। 1s के बाद किसका नंबर, 2s। 2s के बाद किसका नंबर, 2p। देखो 2p के बाद is 3s। तो अब सभी लोग देख करके मुझको बोलो 1s, आफ्टर दैट 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 3p के बाद क्या आएगा 4s 4d 3d के बाद देख, ये देख 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s। अब ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखते हुए जाना है कि 3p 3d 4s 4p, देखो सब रॉन्ग हो जाएगा बेटा। 5s के बाद 4d 4d के बाद 5p 5p के बाद 6s, आफ्टर 6s देखो ये इधर जा रहा ना ऐसा, दिस इज 4f। आफ्टर 4f क्या आ गया 5d
So this is the sequence. This is the sequence. Sir, recording. Recording is already done, na? Recording is going on. Oh. ठीक है? I don't think there is problem, any problem. बोलो. No problem. So, अब देखो, मैंने लिखा in any orbital maximum 2 electrons can be accommodated. अब तुमको लगेगा कि सर ऑर्बिटल बोल रहे हैं. भाई एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. पी ऑर्बिटल. अब देखो, मैंने उस टाइम पे सबसेल क्यों बोला था, मैंने बताता हूं मैं. आई विल टेल यू. सी दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल. तीनों को क्लब करके बना पी ऑर्बिटल, मतलब पी सबसेल. तो दिस इज पी सबसेल और p orbital. Problem is y. Suppose this is 3 mango. Mango number 1, mango number 2, mango number 3. Instead of 3, 12 ले लो. 12. Mango number 1, mango number 2, 3, 4, 5, 6, mango number 12. So this can be written as 1 dozen mango. हाँ या ना? 1 dozen mango बोल सकता हूँ ना? 1 dozen mango. सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बनाए, that is century run. Same as this one. This is 3 orbital called as group of orbital, that is p orbital. अब समझ में आया कि सबसेल को ही, सबसेल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स. सबसेल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स. p ऑर्बिटल में कितना था? 2l प्लस 1 ऑर्बिटल. जितना m का वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा? m का वैल्यू 2l प्लस 1 है ना? नंबर नंबर नंबर. दिस इज ग्रुप ऑफ 5 ऑर्बिटल्स. 7 किस में होता था? 2l प्लस 1, डेट इज f ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 3 होता था, बिकम 7. 1 2 3 4 5 6 7. Now maximum could be 2 electron in s, 6 electron in p subcell, not p orbital. d subcell में maximum कितना? 10. and f orbital में maximum कितना? 14. काइस प्रॉब्लम आहे का? डॉट से सपोज इलेक्ट्रॉन से. now now start electronic configuration of each and every element. तो तुम्हारे फ्रेंड जो हम लोगों ने 4 लेक्चर तक इतनी देर तक चिल्लाते रहे, they will directly coming to this point. They will directly coming to the rule. वो वेव बनाया, सांप बना दिया और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो उनका 1 लेक्चर इज इक्विवेलेंट और 4 लेक्चर. कहां से आया, कैसे आया, व्हाट इज ऑर्बिटल, व्हाट इज नोड, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नेचर क्या होगा, वेव नेचर, ऐसा करके आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्ड वर्जन.
डिटेल मतलब तुम लोगों के लेवल के लिए डिटेल लेवल, but whenever you are talking about IIT NEET, it is even it is not a ABCD. It is not a ABCD of Schrodinger wave equation. Now, atomic number 1 hydrogen, atomic number 2 helium, atomic number 3 helium के बाद lithium, 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, 9 fluorine, 10 neon. Okay, 11 sodium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silicon, 15 phosphorus, sulfur 16, 17 phosphorus sulfur के बाद chlorine, 18 neon, 19 potassium. सर 10 और 18 सेम, हाँ बोलो। अपने 10 और 18 सेम लिखा है। 10 and 18 18, अच्छा हेलियम नियॉन आर्गन है ना। चलो अब मैं एक दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। देखो तुमने लिखा 1s1, क्यों? हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एस में मैक्सिमम कुड बी 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द हीलियम? 1s2। यहां तक इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। 1s2, 1s2 के बाद क्या हो गया? अब देखो प्लीज, 1s2 एस भर गया, उसके बाद किसका नंबर आएगा? नाउ इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू 2s1। तो पहले 1s भरो, फिर 2s भरो, फिर 2p भरो, फिर 3s में जंप करो, ऐसा। तो दिस इज 1s2 2s2, उसके बाद 1s2 2s2 भी भर गया, आ जाओ 2p1, फिर जाओ 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन में जा 1s2 2s2 2p3, like that. Please write electronic configuration up to atomic number 30. Now start writing. Now start writing. 21 scandium, 22 titanium, 23 vanadium, 24 Cr chromium, 25 manganese, ये क्या हो गया? Fe। 26 cobalt, nickel, 29 copper, sorry 30 is Zn. Start writing please, start writing. 18 is Ar, argon, 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is quite interesting one. 18 is Ar, argon. So, this is
Start writing, please. सबका हो गया? जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। सार्थक, तेरा क्लास स्टार्ट हो गया ना? सार्थक, तेरा क्लास स्टार्ट हो गया? सल्फर के बाद क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। जल्दी जल्दी करो। जिसको नहीं लग आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, दे विल मैच अप विथ मी। 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। हो गया? सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 10 electron will go into 3s1। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बोल सकता है। इफ एनीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। इफ एनीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो कि हाउ इट इज कमिंग, व्हाई इट इज कमिंग। अर्चित, इशिता, रितायन, श्रीकांत, नो सर। नो प्रॉब्लम। चैताली, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो लिखो, और भी करते रहो तब तो। वेरी गुड। तो 1, वेरी गुड वेरी गुड। 1s2, 2s2, 2p6। काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, s में 2, फिर 2s में 2, 2p में 6, नाउ बिकम 12, 10। 2 electrons are remaining. Yes, maximum 10 will be in D. तुमको बस ये याद रखना है, 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन ऐड एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2, p में 6, d में 10। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2। Now number of 3p1। Okay, very good Pranav. He is saying कि done up to wow। अविदा, अनुश्री, सब लोगों ने कर लिया। ग्रेट। इसका मतलब हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे फ्रेंड भी ये सब कर लेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसके बीच में से जब प्रॉब्लम उठाएगा ना, तब देखना प्रॉब्लम आएगी। और सब लोग इसको करके हैप्पी रहते हैं क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड ऑन दिस वन। ओके,
तुमको बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो तुम लोग को मैं बताता हूं, मैंने तुम लोग का भी नहीं देखा है, बट तुम लोगों ने दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग लिखा है। अब ये देखो भगवान, मैं तो महादेव वास्तव में हूं, मैं तुम लोग को प्रूव करके बोल दे सकता हूं कि तुम लोगों ने दो जगह पे गलत किया है, और मैं सबकी कॉपी देख रहा हूं। सोचो, मैं ऐसे थोड़े, मेरा नाम महादेव है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सब लोगों के गलत हैं, सब लोगों के गलत हैं दो। अब सोचो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, सब लोगों के गलत हैं, मैं क्या जानूं। बट ये मैं जानता कि सब लोगों के रॉन्ग है। यस, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, यस तुमने क्रोमियम और कॉपर का गलत लिखा है। एवरीवन हैज रिटन रॉन्ग। एवरीवन हैज रिटन रॉन्ग। सोच लो, बिना देखे हुए भी मैं बोल सकता हूं। आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, देखो कैसे रॉन्ग है। नाउ इट्स नंबर ऑफ 1s2। तुम लोग को अब ज्यादा क्लियर पता चलेगा कि वाई दिस इज एस ब्लॉक, वाई दिस इज पी ब्लॉक। बोला था 3s2 3p6 4s2 3d1। now last electron is entering in p orbital, that's why this is d block element। ये सब देखो, सब ऑल आर बिलोंगिंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट, दोनों बिलोंगिंग टू डी एस ब्लॉक। होता भी है पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम बिलोंगिंग टू, ये देख इधर देखो, सब लोग देखो क्या मैं बोल रहा हूं। पोटेशियम आउटर मोस्ट को देखो, एस में एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप का, एस में टू इलेक्ट्रॉन, एस में टू इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप का, ऐसा। अब देखो, तुम लोगों ने, सब लोगों ने लिखा है ना, नाउ व्हाट बुक विल राइट, व्हाट बुक विल राइट, व्हाट बुक इज राइटिंग। आर्गॉन तक कंप्लीट है ऑक्टेट, देखो आर्गॉन तक कंप्लीट है, ये देखो ऑक्टेट क्यों कंप्लीट है, देखो थर्ड सेल का, थर्ड सेल इज कंप्लीट, 3s2 3p6 octet is complete, that's why we can write directly argon। तो तुमको बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। ये हो गया, दिस इज argon 4s2 3d3, argon 4s2 3d4, यही तो लिखा है ना सबने, हाँ है ना, बोल श्रीकांत, यही तो लिखा है ना। रितायन, अविदा, श्रावणी स्क्वायर, आर्या क्यूब, यस सर। सबने यही लिखा है ना, तो ये रॉन्ग है। मुझे पता था, मुझे पता है ये रॉन्ग है, सब लोगों ने किया भी होगा यही। सॉरी सॉरी, अब आ जाओ कि क्यों रॉन्ग है। सर बट मतलब क्यों? अच्छा, ये हो गया 4s1 3d5। भाई जो भी इंटरनेट या किसी प्रॉब्लम की वजह से लीव कर रहे हैं ग्रुप,
वो 100% फिर से ज्वाइन करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेई नीट, एडवांस, आईआईटी, हर ये सब एक प्रॉब्लम तुझे आना ही आना है। मैं तुमको पहले से ही बोल दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में टू का 2 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% आएगा, उसमें से एक क्रोमियम भी 100% रहेगा। पहले से बता दे रहा हूँ, तुम्हारे बोर्ड का पेपर मैं बता रहा हूँ, पहले से बता दे रहा हूँ, 100%। 100% फिक्स है कि पेपर ऐसे आएगा ही आएगा। अब प्रॉब्लम, इसलिए जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा है वो फिर से ज्वाइन करते जाओ। आ जाओ भाई। यहां पर ऐसा क्यों हुआ है मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर के बाद। दिस इज आर्गन। तुम लोग शॉर्टकट नहीं लिखेगा, मैं लिखेगा सिर्फ। दिस इज आर्गन 4s2 3d7 3d8 सॉरी, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं पेज को कितना भी बड़ा कर सकता। दिस इज आर्गन। तुम लोगों ने क्या लिखा है? 4s2 3d9, यही तो लिखा है सबने। मुझे पता है सबने यही लिखा है, बट दिस इज रॉन्ग। दिस इज 4s1 3d10। अब देख लो बेटा, मैं सही बोल रहा था कि नहीं? सब लोगों ने दो जगह पे रॉन्ग किया है। बॉक्स, येलो बॉक्स, यस और नो? Yes, sir. अथर्व, मैं सब बताता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुमको कुछ ना बताऊं। बताता, सब बताता हूं मैं। अब आ जाओ रीजन में, पहले ये लिख लो, फिर आते हैं यहां ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा लो। और इन दोनों में से 2000% श्योर हूं मैं कि तुम्हारा जब भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें से आएगा एक। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, अबॉव प्रिंसिपल में से भी 2000% श्योर कि कोई एक डिफाइन करने को आएगा बोर्ड एग्जाम। सर पर ऐसे क्यों है? क्या कैसा कहा बता रहे ना, पहले नोट कर लिया सबने। लिहून घेतला का सगळे? Yes, sir. सगळं लिहून घेतला का? यस। देन मूव टू नेक्स्ट वन की वाई। तो मैंने एक बोला था, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल वन, कभी बोला था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी वेरी हाई, half filled and full filled orbitals are highly stable atoms and they will have very high energy, ionization energy। ठीक, अब उसका रीजन क्या है? चलो देखो, those who are in CBSE बोर्ड, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ऐसा उनके ब्लू कलर के बॉक्स में बना करके दिया है।
regular textbook is white color background, but this is in box, blue box. सपोज तुमसे मैं बोल दूं 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और उस 1 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, हाउ मेनी टाइम्स, यानी इट कुड बी अरेंज्ड, बोलो अभी 5 टाइम्स, बट 5 नहीं 10 टाइम्स। क्यों? एक बॉक्स में अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे जा सकता था ना। सपोज मैं एक रूम ले लूं और एक रूम में एक चेयर का मुंह ऐसा लगा दूं, एक मुंह का ऐसा लगा दूं, एक ऐसा 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 रूम के अंदर में। तो अब मैं किसी एक स्टूडेंट को भेजता कि जाकर के बैठ, तो कितने तरीके से फर्स्ट स्टूडेंट बैठ सकता है? बोलो, फर्स्ट स्टूडेंट कितने तरीके से बैठ सकता है? फर्स्ट स्टूडेंट, there are 10 chairs, there are 10 chairs, there are 10 chairs. And First student how many times? Not 20. 20, not 20. Chair number 1, chair number 2, 3, 4, ये 10 है ऐसा, not 10 set, only 10 chair. 10 which? तो 10 तरीके से बैठ सकता है ना, फुल फील्ड के लिए। जो सेकंड स्टूडेंट जाएगा वो कितने तरीके से बैठेगा? 9। थर्ड स्टूडेंट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतने तरीके से मैं, if you are having 10 chairs and 10 student could be arranged in this much way. किसी को प्रॉब्लम है क्या? That is 10 factorial. Yes, सही. This is 10 factorial. This is 10 factorial. Now let us go to the half field. Suppose तेरे पास अगर हाफ फील्ड है और तुझे हाफ फील्ड का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 ऑर्बिटल, हाउ मेनी टाइम्स? फैक्टोरियल 5 है ना, क्योंकि देयर आर ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख, तुम लोगों ने को याद हो मैंने बताया था पहले भी, फिर से बता रहा हूं। मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज मेरे पास पुणे में सपोज 5 रूम्स हैं, एक कोथरूड में है, एक करवे नगर में है, एक एयरपोर्ट पे है, एक हिंजेवाड़ी में है और एक रेलवे स्टेशन पे है। कोई मुझे किडनैप करने के लिए आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं रूम नंबर कोथरूड वाले में मिल जाऊंगा? कोई गारंटी नहीं है। तो तुम्हारे बचने के चांस बहुत ज्यादा हैं। कहने का मतलब कि जितना ज्यादा रीअरेंजमेंट होगा, जितना ज्यादा रीअरेंजमेंट होगा सिस्टम में, उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस सिस्टम का एनर्जी जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन ले ले, पेन को खड़ा कर और जैसे इसको छोड़ेगा इमीडिएटली गिर जाएगा, बट गिरने के बाद ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी पहले mgl/2 था और अभी इसका ब्रेथ अगर b है तो दिस बिकम mgb/2। पहले एनर्जी ज्यादा था, b/2 क्यों लिया मैंने? कोई बोल सकता है क्या? mgl क्यों नहीं लिया? हाइट होता है जबकि।
भाई ग्रेविटी इज वर्किंग एट द सेंटर, सीजी पे वर्क करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना? तूने देखा होगा कॉपी को रोटेट कराता होगा, कॉपी को, तो वो सभी जगह इधर उधर रोटेट नहीं करेगा, सेंटर पे अपना फिंगर रखेगा तो ही रोटेट करेगा। न्यूटन ने बोला था अगर मुझे अर्थ का सीजी मिल जाए तो मैं उसको एक निडल पे उठा करके रख दूंगा, अपने फिंगर पे मैं उठा करके रख दूंगा अर्थ को। क्योंकि देखना जब तू कॉपी को बैलेंस करेगा ना, अपने फिंगर यहाँ पे बैलेंस कर सकता है, सभी जगह बैलेंस नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के जितना ज्यादा रीअरेंजमेंट उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, उतना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा। तो हायर इज द एक्सचेंज एनर्जी, greater will be stability. So there are two factors. Factor number one is exchange energy. Factor number two is symmetry. जितना ज्यादा सिमेट्री होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कैंसल आउट हो करके जाएंगे। जो इनसाइड द एटम है, क्यों, वाई दे आर इनसाइड द एटम, वाई दे आर इनसाइड द एटम, बोलो। वो इसलिए है क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज मूव करेगा देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इतना डिटेल में बात कर रहा हूं तो पहले ये सब अब मैं नोट करना चाह रहा हूं। अब मैं इसको नोट करना चाह रहा हूं। ठीक है भाई? सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। उसका रीजन क्या हो सकता है ना, 4s1 D9 या D10 ऐसा करके लिखो। प्लीज राइट डाउन। लिखो fulfilled and half filled orbitals are, 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 fulfilled and half filled orbitals are are stable in nature, are stable in nature, are are stable in nature due to due to first लिखो exchange energy, ड्यू टू फर्स्ट लिखा एक्सचेंज एनर्जी, सेकंड लिखा सिमेट्री। सेकंड लिखा मैंने सिमेट्री। हो गया? नाउ हेडिंग नंबर 1 लिखो सिमेट्री, सॉरी एक्सचेंज एनर्जी।
लिखो एक्सचेंज एनर्जी में लिखो। पहले ये वाला डायग्राम बना लो, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड वाला, प्लीज। फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड वाला डायग्राम बनाओ प्लीज, फास्ट। बना लिया डायग्राम प्लीज। लिखो लिखो, हायर इज द रीअरेंजमेंट, हायर इज द रीअरेंजमेंट ऑफ, हायर इज द रीअरेंजमेंट ऑफ, higher is the rearrangement of electrons, higher is the rearrangement of electrons, higher is the rearrangement of the electrons, higher is the rearrangement of the electrons in any orbital, in any orbit, in any orbital, greater will be, greater will be, greater will be exchange energy, greater will be exchange energy, and hence, and hence and hence lesser will be energy of the system, and hence lesser will be energy of the system, and hence lesser will be energy of the system, lesser will be energy of the system. उसके नीचे लिख लो, and higher is the, sorry, and lower is the energy of the system, 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 greater will be, greater will be stability of the system. मैंने बताया ना, पेन देखो अनस्टेबल है, जब खड़ा है गिर गया, एनर्जी कम हो गया, एनर्जी रिलीज करके कम किया। अब वो पेन को जब से तू कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, वो हमेशा का हमेशा ही क्या होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, और उसी के नीचे ही लिख लो चाहो कहीं पर तो, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स इन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, and smaller is the energy of the system, greater will be stability of the system. ये मैंने बोला था। या lesser is the energy of the system, greater will be stability of the system, मेरे कहने का मतलब ये था।
ओके, नोट कर लिया सबने? सर Yes. आप वो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स इन हाफ एंड फुलफिल्ड बता रहे थे, क्या हो गया? नंबर ऑफ, रीअरेंजमेंट्स बता रहे थे। हाँ ये लिख लो, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स इन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, number of arrangements of electrons in fulfilled orbital, number of arrangements of electrons in fulfilled orbitals are, ऐसे लिख लिया, factorial 10, and in half filled orbitals, and in half filled orbitals it is factorial 5, and it is, and in half filled orbital it is factorial 5. ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिमेट्री प्लीज फास्ट। नेक्स्ट हेडिंग सिमेट्री प्लीज। चलो लिखो, लिखो, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री in orbitals, due to symmetry in orbitals, orbitals, it will be stable in nature. चलो भाई आ जाओ, अब हम लोग उसके आगे जाते हैं। तो ये हम लोग का देखो चैप्टर होता है फिनिश, बट प्रॉब्लम्स इसमें वैरायटी वगैरह करके करके पूछते हैं कि हम लोग उसमें प्रॉब्लम आएगा, ओके ना? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। सिमेट्री मतलब किसी भी चीज की सिमेट्री हो जाए ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सिमेट्री रहेगा, सब कैंसिल आउट हो रहेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। तुमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, सब कैंसिल आउट होते जाएंगे। सिमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन का सिमेट्री ना, ये देखो ये इसका सिमेट्री है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन है, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसका। तो जितना ज्यादा इन सब में सिमेट्री होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, ओके? अब आ जाओ भाई, जितना ज्यादा सिमेट्रिकल फीलिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। चलो
आ जाओ भाई, प्रॉब्लम कैसे आते हैं देखो, और ऐसा ही प्रॉब्लम तुम्हारे पास एक देखो, आउट ऑफ दीज थ्री लॉ आपबाउ पॉलिक्स हुंड्स रूल में से डिफाइन करने को आया, दो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आया, उसके बाद एक प्रॉब्लम ऐसा आएगा। तो बोर्ड में सोचो 3 प्रॉब्लम इज फिक्स तुम्हारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग, या तो फिर छोड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट नहीं, ऐसा लिखा, राइट डाउन सेट ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम। सॉरी, पहले डायरेक्टली टब पे जंप करना इज नॉट गुड वन। हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है मैं पहले उसको करता। प्लीज राइट डाउन set of all 4 quantum numbers of last electron of Cl। अगेन जो भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्रॉब्लम में, थियरी से कुछ नहीं होने वाला। देखो क्लोरीन के लिए बोल रहा है, राइट डाउन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। हो गया 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उन्होंने लास्ट इलेक्ट्रॉन को अवॉर्ड दिया। देखो इज सेइंग लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है उन्होंने। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, ये देखो यहां तक कितने हो गए 12। तो प्लीज देखो इधर देखो, अगर तूने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड दिखा दिया तो 13, 14, 15, 16, 17, देख लो 17th इलेक्ट्रॉन तूने इसको दिया। अब क्या है 3p, 3p में n का वैल्यू जो आगे लिखा होता है, l का वैल्यू p के लिए कितना आया याद है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। ठीक, अब आओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, फिर से मैं तुमको याद दिला दूं। तो इसके लिए क्या बोलते थे तुम, -1, 0, +1। तो क्या हो गया 17th किस में जा रहा है, देखो इस वाले में आ रहा है ना, 0 वाले में। अब बात आती है s के लिए। अब मैं तुमको बताता हूं कि व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू डिफाइन s। मैंने बोला था मैं बाद में बताता हूं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ओके बाय द वे मुझे लगता है कि लाइट चली गई है, ठीक है ना, लाइट चली गई है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन हम लोग के पास अभी शेयर सपोज नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स। देखो px, py एंड pz, देखो px के लिए -1, लैपटॉप में मेरा चार्ज है इसलिए उसमें लाइट है।
वो चार्ज है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट आ गई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर S का वैल्यू दैट इज px py pz, px py pz, px py pz, देखो px के लिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, सब लोग देखो ध्यान से, चलो इस वाले के लिए लिखना स्टार्ट करो। सॉरी, इस वाले के लिए लिखना स्टार्ट कर। px के लिए मैं सबको पहले थोड़ा सा और भी क्लियर कर दूं, ये सब ऐसा लिखा है। हाँ, तो दिस इज px py एंड pz। इसमें देखो n का वैल्यू 3 है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 3 है क्योंकि 3p है। l का वैल्यू दोनों के लिए कितना है? 1, क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल में है ना। 1. बट m का वैल्यू दोनों के लिए कितना है? -1 है। तो मुझे दोनों के लिए n l m का वैल्यू सेम आ रहा है। That's why अब मुझे s का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो अगर अपवर्ड है तो +½ अगर डाउनवर्ड है तो -½ देख लो, अपवर्ड वाले का +½ डाउनवर्ड वाले का -½ अब जाकर के ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स डिफरेंट। ठीक, तो अब आप पहले यहां पे चलो, इसके लिए कितना हो रहा है? s का वैल्यू अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड वाला है ना। देखो जहां पे हमने सर्कल लगाया है डाउनवर्ड वाला है, डाउनवर्ड वाला है। डाउनवर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा? -½ हाँ सर, लास्ट पार्ट कैन यू रिपीट? आई हैड सम स्मॉल नेट प्रॉब्लम। वेदांग मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर है इस वाले के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए n का वैल्यू 3, l का वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 और इस ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू -1। तो वैल्यू ऑफ n l m तीनों सेम है। That's why there is a requirement of a spin quantum number for defining +½ and -½ +½ का मतलब है कि अपवर्ड एंड -½ का मतलब है डाउनवर्ड। इसलिए मैंने बोला था कि NLM के बाद NLM is coming from Schrodinger wave equation and S is not coming from solution of Schrodinger wave equation। अब समझ में आया? मैं उस टाइम पे बार बार बोलता था कि टाइम आने पे मैं बताता हूँ, टाइम आने पे मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइनिंग +½ एंड -½ क्योंकि +½ -½ नहीं दिखाएगा तो देखो यहीं पे देखो 1s2 का देखो n का वैल्यू दोनों के लिए कितना है? 1। l का वैल्यू दोनों के लिए कितना है? 0 क्योंकि s ऑर्बिटल। और m का वैल्यू दोनों के लिए कितना है? 0। देख लो 0 दोनों के लिए, इसलिए तुझे ये बोलना ही पड़ेगा +½ है या -½ है। +½ मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड, -½ तो that's why there is requirement of +½ and -½ now please let me know if there is any problem please। सर वो इस सब में -½ के लिए था। -½ देखो मैंने पिंक वाले सर्कल को लिखा है ना, वो ओके डाउनवर्ड सर। है। +½ मतलब अपवर्ड, देखो अपवर्ड 13, 14, 15, डाउनवर्ड 16, डाउनवर्ड 17। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना था तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। काहीच प्रॉब्लेम आहे का? काहीच प्रॉब्लेम आहे का रे भाई?